बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके सामने एक हिस्टोरिकल प्लेस की डॉक्यूमेंट्री लेकर हाजिर हैं। तो आज आपको बताने की कोशिश करेंगे कि एक हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में जो कि बारगू पाइन के ऊंची चोटी के ऊपर वाक़ है। तो सबसे पहले हम इस आबादी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 300 से 500 घराने मौजूद थे जो कि भी खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं इस आबादी के किले में, जो कि ये कहीं से भी किला नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें तो ये तकरीबन बारगू की आबादी जो है वो तकरीबन 700 साल पहले आबाद हो चुकी थी। इससे भी पहले ये आबादी ख़त्म हो चुकी थी, पुरानी है ये आबादी। और दूसरी ये कि यहाँ पर जो इसकी खस्ता हालत की बहुत सारी वजूहात है। एक तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा कीमती एशिया को तलाश करने वाले लोग आके यहाँ पर इसकी खुदाई करके देख सकते हैं। बहुत सारे इंसानों की हड्डियाँ भी मौजूद है, ये देख सकते हैं बहुत सारे मक्के के टुकड़े हैं। अगर इस किले का जायज़ा अगर वो दिखाए तो हम बात करेंगे इस आबादी की सिक्योरिटी के बारे में। तो सिक्योरिटी एक तो यहाँ पर एक इस पहाड़ के पीछे एक आबादी है जिसको हम हराली के नाम से जानते हैं। और दूसरी उस साइड पे जो आबादी है वहाँ पर मोलोदास के नाम से इसको वो करते हैं। तो यहाँ पर इन दो जगहों पर इनकी सिक्योरिटी थी। और एक पीछे जो सामने जो पहाड़ की चोटी नज़र आ रही है वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी थी। इस किले के बजाय तो सामने वाली साइड पे सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ से रास्ता गुजर रहा था। तो इस वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत थी। इनकी सिक्योरिटी की जो चौकी है इस साइड वाली मोलोदास वाली, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने जायज़ा लिया है जाके तो यहाँ से सामने जो शेर किला है वहाँ तक साफ़ सुथरा नज़र आता था। तो अगर हम इस साइड वाले की बात करें, यहाँ से आगे यूनिवर्सिटी तक पूरा का पूरा जो एरिया है वो साफ़ सुथरा नज़र आ रहा था। यहाँ पर जो इनकी चौकी थी इस पहाड़ के पीछे, तो यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा जंगों की साथ और सामान मिले हैं। तो इससे वाज़ह हो सकता है कि यहाँ पे इसके पीछे बहुत सारी जंगें हो गई होंगी। तो इस वजह से वहाँ पर बहुत सारे उनको, जैसे कि तीर हो गया, नेज़े हो गए, कमान हो गए, तलवारें हो गई, यहाँ पीछे मिले हैं। तो अभी इनकी आपाशी का निज़ाम और ज़राअत का निज़ाम पे हम बात करें तो यहाँ इसके ये जो नाला है, यहाँ पर हमें बाद में रिसर्च के मुताबिक हमें पता चला कि इसके अंदर एक ऐसी आबादी है जिसको हम मिकिस के नाम से मौसूम करते हैं। मिकिस से जब एक नाली के थ्रू ये पानी लाते थे, पानी लाके जो आगे इनकी चौकी थी मोलोदास में, तो वहाँ पर उनको भी पानी मुहैया करते थे। और वहाँ से पानी लाकर यहाँ पर नीचे उनकी टंकी थी। तो या टंकी हम करीब ले जाके भी आपको दिखाएंगे। या इधर नीचे उनकी टंकी थी, यहाँ पर वो पानी स्टोर करते थे। तो पानी की जो नाली थी वो यहाँ से ये जो सामने आपको नज़र आ रही होगी वहाँ से गुजरती हुई आके यहाँ पर आती थी बादशाह के किले के पास। किले से फिर नीचे टंकी में उन लोगों ने थ्रू किया था। जो निचले वाले घराने जो घराने हैं वहाँ तक ये यहाँ से मट्टू के ज़रिए वहाँ तक वो पानी ले जाते थे। यहाँ पर जो टंकी है वहाँ पर जो पीछे जो है वो एक मिकिस से पीछे एक आबादी है जिसको बुद्देस कहते थे। तो वहाँ पर तकरीबन कोई 1000 कनाल होगी शायद ज़मीन होगी। वहाँ पर वो इसी पानी से वहाँ पर जो खेतीबाड़ी करते थे, तो वहाँ से इस नाली के पानी से ही वो ज़मीन भी आबाद है। इससे थोड़े से पीछे जाके एक आबादी है जिसको हम फतकोशन कहते हैं, वो वाली ज़मीन भी, और पीछे हुल्तेस वाली ज़मीन, और उससे पीछे जो है वो मिकिस वाली ज़मीन जो है वो खेती बाड़ियाँ हो गई। वो ये 3-4 जगह हैं। ये जो जगह हैं ये इस पानी की वजह से ये यहाँ पर खेती बाड़ी कर रहे थे ये लोग। तो ये पानी यहाँ पर स्टोर भी करते थे और वहाँ पर वो लोग खेतीबाड़ी भी करते थे इसी नाली के पानी से। अगर इनकी आबादियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर इनकी इससे पीछे इनकी तकरीबन 10 से 12 आबादियाँ थी। इनकी ये फतकोशन हो गई, एक हुल्तेस हो गई, तीसरी उससे थोड़े से ऊपर मिकिस आ गई। उससे ऊपर जो 1000 फीट के बुलंदी पर हमें
एक जगह है जो खुली मैदान है, उसको यसन कहते हैं। यसन से थोड़े से आगे बोनिल के नाम देते हैं, बोनिल। वहाँ पर भी उनकी काश्तकारी की ज़मीनें थी, और उससे भी पीछे एक जगह है जिसको हम बूटी बरी के नाम देते हैं। वहाँ पर अगर दूर से देखा जाए तो उनकी जो छोटे छोटे खेत है वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन करीब जाके देखते हैं तो उनके वो खेत है वो नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है। इस वजह से इसके धूल वगैरह दम के ये दब गई है। तो अभी हम पहुंच गए हैं इनकी वाटर टैंक के पास। तो वाटर टैंक अभी तक देखें तो इनकी ये खस्ता हालत हो गई है कि ऊपर से पत्थर आगे नीचे आ गए हैं, टैंक के अंदर पत्थर गए हैं। तो बात करें इनकी इस टैंक की दीवारों की, तो दीवार अभी तक ये देखिए कितनी चौड़ी दीवार है, तकरीबन ये कोई 8 से 10 फुट चौड़ी दीवार है, जो कि अभी तक सही सालिम मौजूद है। इनकी मेहनत देखें और इनकी मुशक्क़त देखें। तो हम प्रॉपर नहीं बता सकते हैं कि ये यहाँ पानी कहाँ से आता था, कि यहाँ पर उनकी नाली कहाँ पर है। तो ये बात तो सच है, ये टैंक जो है वो पानी का टैंक था उन लोगों का। तो हम प्रॉपरली हमें पता नहीं है कि यहाँ से पानी का जैसे कहाँ से कहाँ से पानी किया है। ये बात तो सच है, लेकिन पानी का स्टोर यहाँ पर करते थे वो, लेकिन इनकी जो नाले की जो निशानदही है वो सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। और ये इंफॉर्मेटिव वीडियो और हिस्टोरिकल प्लेस आपको पसंद आई होगी। तो इतनी छोटी सी एक वीडियो में हम इस पूरी आबादी को, इस प्लेस को हम कवर नहीं कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। वस्सलाम वालेकुम।